हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फार्म मशीनरी एंड पावर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्लीज़ मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मोवर में लेज़र प्लेट लगी होती है। तो मोवर जो होता है उसमें लेज़र प्लेट लगी होती है। लेज़र प्लेट कहाँ पर लगी होती है? ऑप्शन नंबर आ सही होगा इसका। ये लगी होती है गार्ड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड का मोवर में प्रयोग किया जाता है। तो गार्ड का मोवर में प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर इसका सा सही होगा। इसमें कटर बार की रक्षा करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थ्रेसर का सिलेंडर घुमाया जाता है। तो थ्रेसर का सिलेंडर कितनी स्पीड से घुमाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका दा सही होगा, 550 चक्कर प्रति मिनट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रा रैक का कार्य क्या होता है? तो स्ट्रा रैक जो होती है इसका कार्य क्या होता है? अनाज को साफ करना। ऑप्शन नंबर बा सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, थ्रेसर का आकार किससे मापा जाता है? तो जो थ्रेसर होता है उसका आकार किससे मापा जाता है? इसका ऑप्शन आपका आ सही होगा, सिलेंडर और स्ट्रा रैक की चौड़ाई से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थ्रेसर में दाना टूटता है। तो थ्रेसर में दाना किसकी वजह से टूटता है? तो इसमें दिया गया है सिलेंडर की अधिक गति से, लाक का नम होना और सिलेंडर और कॉनकेव के बीच की दूरी कम होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका दा सही होगा, उपयुक्त सभी हैं इसके कारण जो दाना टूटते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैडी थ्रेसर सिलेंडर होता है। तो पैडी थ्रेसर जो होता है उसमें सिलेंडर कैसा होता है? तो लूप बायर टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। ठीक है, लूप बायर टाइप का। अगला क्वेश्चन है, पंक्तिबद्ध ट्रैक्टर का प्रयोग होता है। तो पंक्तिबद्ध ट्रैक्टर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बा आपका सही होगा, पंक्तियों के बीच में जुताई करने के लिए पंक्तिबद्ध ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्टर की चाल कम की जाती है। तो ट्रैक्टर की चाल कम की जाती है, कैसे कम की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आ सही होगा, पिछले पहिए का टार्क बढ़ाने के लिए। ठीक है। ट्रैक्टर की चाल किस लिए कम की जाती है? पिछले पहिए का टार्क बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्लच का प्रयोग किया जाता है। तो क्लच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन से अलग करने के लिए, गियर बदलने के लिए और ट्रैक्टर को रोकने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर आपका दा सही होगा, उपयुक्त सभी कार्य होते हैं क्लच में प्रयोग करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य है। तो ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दा सही होगा, कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाना व गिराने के लिए ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट के चक्कर होते हैं। जो ट्रैक्टर होता है उसकी पीटीओ शाफ्ट लगी होती है, उसके चक्कर क्या होते हैं? तो उसके चक्कर होते हैं 540 ±10। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावर टिलर की अश्व शक्ति होती है। तो जो पावर टिलर होता है उसकी अश्व शक्ति कितनी बराबर होती है? तो उसकी अश्व शक्ति होती है 2 से 12 HP के बराबर होती है। ठीक है। और पावर टिलर है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पावर टिलर क्या है? 2 पहिया ट्रैक्टर जो होता है उसे पावर टिलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकोला हो में खुरपों की संख्या होती है। तो अकोला हो में खुरपे जो होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? उनकी संख्या होती है 3 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेयर का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्प्रेयर होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो द्रव रूप रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रेयर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। स्प्रेयर का प्रयोग द्रव रूप रसायनों के छिड़काव के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। तो जो 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन होता है तो उसमें शक्ति कैसे उत्पन्न होती है? क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर पूरे होने पर शक्ति उत्पन्न होती है 4 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है। और इसी के नीचे अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, 2 चक्र इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। तो दो चक्र होता है उसमें इंजन कैसे शक्ति उत्पन्न होती है? तो उसमें होती है क्रैंक शाफ्ट का 1 चक्कर पूरा होने पर। ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना वरना कन्फ्यूजन रहेगा इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिस्टन जुड़ा होता है। तो पिस्टन जुड़ा होता है तो पिस्टन काहे से जुड़ा होता है? इसका ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, संयोजी छड़ से। ठीक है। किससे? संयोजी छड़ से जुड़ा होता है पिस्टन।
अगला क्वेश्चन है इंजन में क्रैंक केस में ऑयल का प्रयोग होता है तो SAE डैश 40 जो होता है इस ऑयल का प्रयोग किया जाता है क्रैंक केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंजन के गर्म होने का कारण नहीं है तो इंजन में गर्म होने का कारण क्या नहीं होता है। इंजन पर अधिक भार का होना, इंजन में पानी की जैकेट में पानी का ना पहुंचना, इंजन के क्रैंक केस में ऑयल की मात्रा का कम होना। तो आपका ऑप्शन नंबर द सही होगा जिसमें लिखा है फ्यूल टैंक में फ्यूल का ना होना। इससे इंजन के गर्म होने का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टेटर मोटर का भाग होता है, स्टेटर मोटर का भाग होता है तो स्थिर भाग होता है, ठीक है। स्टेटर जो होता है मोटर का स्थिर भाग होता है। अगला क्वेश्चन 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाया जाता है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसे किसके द्वारा चलाया जाता है तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रमुख कृषण क्रियाएं हैं तो निम्न में से प्रमुख कृषण क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जुताई, गुड़ाई, बुवाई। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका द सही होगा, उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक भू परिष्करण के कार्य नहीं है तो प्राथमिक भू परिष्करण के कार्य में क्या नहीं आता है तो निकाई गुड़ाई करना है, ये प्राथमिक भू परिष्करण के कार्य में नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन द्वितीय भू परिष्करण नहीं है तो द्वितीय भू परिष्करण जो होता है उसमें गहरी जुताई करना द्वितीय भू परिष्करण में नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है तो प्राथमिक भू परिष्करण कौन सा यंत्र है, मिट्टी प्लट हल को प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जुताई की विधि है तो जुताई की विधि कौन सी है निम्न में से, तो ये सभी जुताई की विधियाँ दी गई जैसे खेत की बाहर से अंदर की ओर जुताई, खेत की अंदर से बाहर की ओर जुताई, खेत में एक और कूद डालकर जुताई, ठीक है। ये आपकी तीनों हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन गेहूं की फसल के लिए बीज सैया तैयार करने के लिए मिट्टी पलट हल के द्वारा जुताई की आवश्यकता होती है तो कितनी जुताई की आवश्यकता होती है, एक जुताई की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फसलों में सबसे अधिक निकाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है किसमें होती है तो गन्ना में होती है, ठीक है। फसलों में सबसे अधिक निकाई गुड़ाई निम्न फसलों में गन्ना की ही होती है। अगला क्वेश्चन जीवांश खाद का प्रयोग किया जाता है तो जीवांश खाद का प्रयोग काहे के लिए किया है, बुआई के बाद किया जाता है, जो जीवांश खाद का प्रयोग करते हैं जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृष्ठकोण बनता है तो पृष्ठकोण किसके द्वारा बनता है, कैसे बनता है तो मध्य से किनारे की ओर जुताई करने पर पृष्ठकोण बनता है, ऑप्शन नंबर आपका बा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, इसमें अगला क्वेश्चन है कोल्टर लगाया जाता है तो कोल्टर लगाया जाता है, कोल्टर किस में लगाया जाता है, मिट्टी प्लट हल में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर 10 सही है। अगला क्वेश्चन है कोल्टर से मिट्टी काटी जाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 12 सही होगा आपका, कोल्टर से मिट्टी काटी जाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है जॉइंटर कार्य करता है तो जॉइंटर कार्य क्या कार्य करता है तो जॉइंटर एक पतला मिट्टी का स्लाइस काटता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हल में क्षैतिज झुकाव ना होने पर तो हल में क्षैतिज झुकाव ना होने पर कूड़ की चौड़ाई कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर आपका आ सही होगा। अगला क्वेश्चन मिट्टी प्लट हल में ऊर्ध्वाधर झुकाव कम होने पर कूड़ उथला बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका द सही होगा, कूड़ कैसा बनता है, उथला बनता है। अगला क्वेश्चन हल से जुताई करते समय कुछ भूमि बिना जुती रह जाती है, किस हल से जुताई करने पर कुछ भूमि बिना जुती हुई रह जाती है तो ऑप्शन नंबर आपका सा सही होगा, देसी हल से। बक्खर हल का प्रयोग किया जाता है तो बक्खर हल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है तो बक्खर हल का प्रयोग किया जाता है बुंदेलखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिट्टी पलट हल बनाता है तो मिट्टी पलट हल क्या बनाता है, एल आकार का कुंड बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पंक्तिबद्ध ट्रैक्टर का प्रयोग होता है तो पंक्तिबद्ध ट्रैक्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पंक्तियों के बीच में जुताई करने के लिए पंक्तिबद्ध ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 12 सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है ट्रैक्टर की चाल कम होने पर पिछले पहियों का टार्क अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका आ सही होगा। अगला क्वेश्चन क्लच का प्रयोग किया जाता है, क्लच का प्रयोग काहे के लिए किया जाता है तो इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन से अलग करने के लिए, ट्रैक्टर को रोकने के लिए, गियर बदलने के लिए, तो इसका उपयोग सही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आपके ये सभी आंसर सही हैं, ठीक है। अगला अकोला हो में खुरपों की संख्या होती है तो अकोला हो जो होता है निराई गुड़ाई के कार्य होता है उसमें खुरपों की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्प्रेयर का प्रयोग किया जाता है, स्प्रेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो ब नंबर सही होगा, द्रव रूप रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रेयर का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कल्टीवेटर बुवाई के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 7 नंबर सही होगा, वाह कल्टीवेटर जो होता है वो बुवाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहिए की परिधि होती है यदि डी पहिए का व्यास है तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ब सही होगा, पाई डी। पहिए का व्यास होगा पाई डी। अगला क्वेश्चन है, डिस्क हल में डिस्क कोण होता है, तो डिस्क हल जो होता है उसमें डिस्क कोण कितना होता है? 42 से 45। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी पूछा गया था और इसे अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दो स्ट्रोक चक्र इंजन में होते हैं। दो स्ट्रोक चक्र इंजन में क्या होते हैं? देखिए, दो स्ट्रोक चक्र इंजन में होते हैं, पोर्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर आ सही होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है, तो जो डीजल इंजन होता है उसका संपीड़न अनुपात कितना होता है? 16:1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है, तो पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, 8:1 होगा। ठीक है, पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन का संपीड़न दबाव कितना होता है? तो जो डीजल इंजन होता है इसका संपीड़न दबाव होता है 30 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका द राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में फ्यूल की आपूर्ति होती है, जो डीजल इंजन होता है उसमें फ्यूल की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन में वायु को दबाया जाता है। इंजन में वायु को दबाया जाता है, किसके द्वारा दबाया जाता है? पिस्टन के द्वारा दबाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंजन के क्रैंक केस ऑयल प्रयोग किया जाता है, कौन सा क्रैंक केस ऑयल प्रयोग किया जाता है इंजन में? तो SAE 1440 आपका जो ऑयल है इसे प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक 4 चरण चक्र 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का एक चक्र पूरा होने पर क्रैंक शाफ्ट घूमती है, तो कितनी डिग्री घूमती है? तो 720 डिग्री घूमती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक चरण चक्र इंजन का एक चक्कर पूरा होने के लिए इनटेक और निकास वाल्व खुलते हैं, तो कितनी बार खुलते हैं? तो एक बार खुलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बाल्ब को खोलने व बंद करने का कार्य किया जाता है, तो बाल्ब का खोलने व बंद करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कैम शाफ्ट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 12 सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर डीजल इंजन में दहन प्रणाली प्रयोग की जाती है, तो एक सिलेंडर डीजल इंजन दहन प्रणाली कौन सी प्रयोग की जाती है? दबाव दहन प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हम बताने जा रहे हैं, इंजन में शीतलन प्रणाली ना होने पर क्या किया जाता है? पिस्टन सिलेंडर जाम हो जाएगा, ईंधन का जलना पहले ही शुरू हो जाएगा, स्नेक ऑयल जल जाएगा। उपरोक्त सभी आंसर इसमें सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, विभेदक डिफरेंशिएशन का कार्य कौन करता है? विभेदक जो होता है उसका कार्य क्या होता है? ट्रैक्टर को मोड़ते समय, गियर बदलते समय, ट्रैक्टर को क्लोज करके चालू करते समय, तो इसका कार्य होता है आ नंबर आपको ट्रैक्टर को मोड़ते समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का रोटर घूमता है, तो इंडक्शन मोटर जो होता है उसका रोटर कैसे घूमता है? स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स से, रोटर के चुंबकीय फ्लक्स से, रोटर के चुंबकीय फ्लक्स से क्रिया करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पुश बटन मोटर स्टार्टर कार्य करता है, तो जो पुश बटन मोटर होता है वो आपका कैसे कार्य करता है? तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, सभी के द्वारा। नो वोल्ट कॉइल के चुंबकीय होने पर स्टार्ट हो जाता है, और कम वोल्टेज आने पर नो वोल्ट कॉइल के विचुंबकीय हो जाने पर मोटर में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, और अधिक वोल्टेज आने पर पावर लोड स्विच और कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह रोक देता है और मोटर बंद हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल का बेस दिनों में होता है, गेहूं की फसल का बेस कितना होता है? तो 120 दिन में गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेहूं के स्रोत 2 क्यू में पूरे बेस भरा दिया जाए और गेहूं का फसल 400 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है, तो सिंचाई पानी की ड्यूटी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, 200 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता टीला बांध प्रयोग किया जाता है,
माता टीलावाद परियोजना है। तो माता टीलावाद आपकी परियोजना है, ये कहाँ पर है? तो ये आपकी है बुंदेलखंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। तो फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को 50+ क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर के सॉल्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।